हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं नीतीश मौर्य स्वागत करता हूं आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल, हमारी यूट्यूब फैमिली अभिनीति क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बाबू कि इंग्लिश के सिलेबस को किस तरह से पूर्ण रूप से। सबसे पहले चीज़ जानते हो बच्चों को क्या होता है, केवल पढ़ना है, पढ़ना नहीं, पढ़ने से पहले उसका रणनीति बनाना है कि कौन सा एग्जाम में कितने लेवल का क्वेश्चन आता है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सब समझना है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सिलेबस क्या पढ़ेंगे बाबू, सिलेबस। अब इस इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस को देखा जाए तो इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। पहला पार्ट है क्या बाबू? ग्रामर। पहला पार्ट क्या बांटा गया हो? ग्रामर। सेकेंड पार्ट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। और थर्ड पार्ट बांटा गया बाबू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड पार्ट बांटा गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही डाउट होता है कि सर बच्चों का 80% जो पोर्शन होता है वो ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रामर क्या होता है बाबू? स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन वोकैब क्या हो जाता है? वीक होता है। वोकैब वीक हो जाता है तो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ये 2 पर्पज पे पूछे जाते हैं। एक तो वोकैबुलरी बेस्ड, एक तो पूछा था वोकैबुलरी बेस्ड, एक पूछा थे ग्रामर बेस्ड। मतलब कहा जाए यानी ग्रामर की बात करें, मतलब ग्रामर की बात करें तो ऑन एंड ओवर पूरा सिलेबस इंग्लिश का यही है। इसमें कुछ वोकैब से रिलेटेड और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस है। क्या बाबू? सिलेबस। अब सिलेबस में ग्रामर में क्या पढ़ना है, एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस, वोकैब में क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। वो भी खूबसूरती के साथ। आप केवल धैर्य रखें। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रामर के सिलेबस। इसको डिस्कस करें तो ग्रामर। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को 2 पार्ट में बांटा गया। एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। और दूसरा बांटा गया बाबू फंक्शनल ग्रामर। क्या बांटा गया बाबू? फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर। अब ध्यान समझिए, एक बांटा गया डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, एक बांटा गया फंक्शनल ग्रामर। अब पहले समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है? डिस्क्रिप्टिव जो होता है, जैसे मान लीजिए जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है ना, ऐसे राइटिंग करना, लेटर राइटिंग, ये सब डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है बाबू? डिस्क्रिप्टिव का। तो डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले आपको पढ़ना है टेंस, टेंस के बाद आपको पढ़ना है वॉइस, उसके बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन टैग। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। अच्छा, इसको एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी या फिर मूड्स वर्ब। इसी कई तरह बोला जाता है मूड वर्ब, मूड वर्ब, मूड वर्ब। इतना पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्टिव में। क्या पढ़ना है? डिस्क्रिप्टिव में। अब फंक्शन की बात करें, फंक्शन मतलब है कार्य। इसमें पढ़ना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना हो गए? 8। पहला हो गया आपका नाउन। क्या हो गया? नाउन। सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव। क्या हो गया वो? एडजेक्टिव। फोर्थ हो गया वर्ब। 5 नंबर हो गया एडवर्ब। क्या हो गया बाबू? एडवर्ब। 6 नंबर हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 7 नंबर हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। 8 नंबर हो गया इंटरजेक्शन। क्या हो गया? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कर रहे हैं? पढ़ने हैं। तो अब ध्यान दीजिए, एक और टॉपिक है इसको थोड़ा सा आप कर देते हैं। आप बस ये नहीं लीजिएगा। अब इस फंक्शनल में कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए
नौवां हो गया आपका आर्टिकल। क्या पढ़ना है बाबू? आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल। अच्छा, एक और टॉपिक कहा जाता है सभी टीचर्स बड़ी ही प्यार से पढ़ाते हैं, स्टार्ट ही यहीं से करते हैं, जिसका नाम है 10 पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कोई टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करना है। क्या करना है? एग्रीमेंट मतलब समझौता करना है, ये जरूरी है। तो पहले समझ लेते हैं, ये रहा ग्रामर का सिलेबस, इसका रहा वो ग्रामर। अच्छा, इसमें कभी कभार कोई और भी बोलते तो कुछ लोग होते जो पढ़ाते हैं जिसको इन्वर्जन पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? इन्वर्जन अलग से नहीं पढ़ना, हम आपको बता देते हैं। इन्वर्जन जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे तो एडवर्ब पढ़ा देंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति और बोलते हैं रिमूवल टू, रिमूवल टू क्या पढ़ाते हैं? रिमूवल टू। ये सब टॉपिक नहीं हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये सब वॉइस नरेशन के दौरान ही आपको कुछ चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, अरे सारा टॉपिक डीप में पढ़ाने की टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, अब लिख करते हैं, ये ग्रामर हो गया। ग्रामर। अब लिख करते हैं वोकैब के पोर्शन, इसको लिख करते हैं वोकैब के पोर्शन। एक मिनट, देखिए अब लिख करते हैं वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। क्या लिखा? वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं वोकैबुलरी में आपको पढ़ना है एंटोनिम। क्या पढ़ना हो? एंटोनिम। दूसरा पढ़ना है सिनोनिम। सिनोनिम इसका पढ़ना है OWS, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर में पढ़ना है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है बाबू? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को ऐड किया जाता है। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं बाबू? ऐड किया जाता है। उसके बाद वर्ब के बाद प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? ऐड किया जाता है। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं, इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसलिए आगे लिखिए आपको होमोनिम्स। होमोनिम एंड होमोफोन्स। होमोनिम एंड होमोफोन। अच्छा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज। तो ये इडियम्स एंड फ्रेज। उसके बाद सम कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ना है, सम कंफ्यूजिंग वर्ड। ये सब इसके बाद और कुछ बचेगा। चलिए, इसके बाद लास्ट में पढ़ाया जाएगा आपको रूट वर्ड। क्या पढ़ाया जाएगा? रूट वर्ड। तो ये है वोकैब के सिलेबस। वोकैब में आपको देखिए, वोकैब एक ऐसा दायरा है बाबू जिसको कितना भी टीचर पढ़ा ले इसका कभी भी अंत नहीं है। इसीलिए हम आपसे एक ही चीज कर देते हैं, वोकैब को आप लिमिटेड मतलब आप वोकैब को लिमिटेड टाइम पर डे दीजिए। देखिए, जिस बात में आप 20 मिनट ही दे पाते हैं तो 20 मिनट पर डे वोकैब को टाइम दीजिए तो दीजिए। चलिए, वोकैब हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए और सेक्शन लिखे थे जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या बोलते हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और लिखे थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहला सेंटेंस रीअरेंजमेंट, SENTENCE सेंटेंस सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दूसरा, किसी को कभी फिलहाल सेंटेंस रीअरेंजमेंट को कभी फिलहाल PQRS या इसी को बोलते हैं पैरा JUMBLE, जम्बल। पैरा जम्बल बोलते हैं। दूसरा होता है दूसरा हो गया आपका क्लोज टेस्ट। इसको बोलते हैं रीडिंग
पैसे, रीडिंग पैसे, रीडिंग पैसे के पैसे जिन तरह में भाग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो गया आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट ये क्या है? सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली रिमूव्ड, सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड, रिमूव्ड वर्ड, ये होता है क्लोज टेस्ट। क्या होता है क्लोज टेस्ट? तो चलिए ये रहा पूरा इंग्लिश के सिलेबस। अगर आप इतना सिलेबस को कवर कर लेते हैं अच्छे से, तब इतना मैं आपको कन्फर्म करता हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। कवर होने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए। हम मेरा जहाँ तक मानना है, जैसे मैं अपने टीचर, मैं जो इंग्लिश आज आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक टीचर गोपाल गुरु से इतने बेहतरीन पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो समझिए कि उनका भी कोई लेवल में नहीं है, इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं। और उनका जो पढ़ाने का तरीका इतना बेहतरीन है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब एक अलग ही लेवल का उनका चल रहा है अभी तक इंग्लिश में। तो ये सिलेबस आपको जब पूरा पढ़ना है बाबू, अगर आप पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तब मेरी ये विश्वास, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कहीं भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।